जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज होने के लिए दिल से, अवाम की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से लाखों ढेरों मुबारकबाद पेश करते हैं। नाज़रीन, अब एक सवाल और, क्या जनरल आसिम मुनीर ताहयात आर्मी चीफ भी रहेंगे? खुदा इनको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम अपने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज होने के लिए दिल से, अवाम की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से लाखों ढेरों मुबारकबाद पेश करते हैं। ये एजाज़ ना सिर्फ इनकी अस्करी काबिलियत, क़यादत और बेपनाह खिदमात का एतराफ़ है, बल्कि मुसल्लह अफ़वाज और अवाम के लिए एक फ़ख्र का मकाम है। इन्होंने अपने फ़राइज़ को हमेशा ज़हानत से, दयानत से और वफ़ादारी के जज्बे के साथ सर अंजाम दिया है। इनकी क़यादत में इदारे ने पेशा वराना महारत का जो मुज़ाहरा किया है, सारी दुनिया ने देखा है, और यही चीज़ हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है, बाइसे एतमाद है। खुदा इनको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से बाकायदा जो है नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। फील्ड मार्शल का ओहदा फ़ौज में सबसे सीनियर तरीन ओहदा समझा जाता है, जो किसी भी जनरल को जंग जीतने के बाद उसकी कामयाबी के एजाज़ में दिया जाता है। अच्छा नाज़रीन, अब फील्ड मार्शल का ओहदा जो हमारे आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर को दे दिया गया है, इस खबर से हमारी आवाम में, हमारी मुसल्लह अफ़वाज में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग बहुत खुश हो रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। लेकिन इस खबर के साथ जहां पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं, लोग जज्बात से सरशार होकर एक दूसरे को भी मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर को भी जो है, क्योंकि आदत नहीं रही जनरल आसिम मुनीर कहने की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन इस खबर के साथ ही इंडिया में बड़ी खलबली मच गई है। इंडिया वाले बड़े उछल रहे हैं, बड़े तिलमिला रहे हैं, ऐसे जैसे सफ़े मातम बिछ गई हो। और भाई, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? अगर तुम्हारा जनरल जो है जंग जीता है तो उसे भी दे दो ओहदा। हमारे जनरल ने, उसकी क़यादत में हमें फ़तह हुई है, शानदार कामयाबी अल्लाह ताला ने नसीब की है, तो ये फील्ड मार्शल का जो ओहदा है वो उसका हकदार थे और इनको मिल गया। लेकिन अगर तुम्हारा जनरल जंग जीता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि इस जंग में तुम फाते हो, तुम्हें कामयाबी हुई है, तो दे दो अपने जनरल को जो है फील्ड मार्शल का जो है ओहदा है। लेकिन तुम क्या दोगे अपने जनरल को फील्ड मार्शल का ओहदा? तुमसे तो अपने तैयारों का हिसाब ही नहीं हो रहा। जब तुमसे राहुल गांधी समेत तुम्हारी सारी मीडिया, सारी दुनिया ये सवाल कर रहे हैं क्या राफेल तैयारी गिराए गए हैं या पाकिस्तान के कितने तैयारी गिराए गए हैं, तो खामोशी क्यों? तो इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया जाता? बात करते हो तुम फील्ड मार्शल के ओहदे देने की। अच्छा, बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या आर्मी चीफ नया आएगा? तो नहीं नाज़रीन, जो है आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर ही रहेंगे, और फील्ड मार्शल के ओहदे के मिल जाने की वजह से आर्मी चीफ के ओहदे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता फील्ड मार्शल का जो ओहदा होता है नाज़रीन, ये ताहयात होता है, ये ताहयात आपके साथ होता है। इससे जिस जनरल को ये मिलता है, जिसको भी मिलता है, उससे ये रिटायर्ड नहीं होता है, ताहयात आपके साथ रहता है। इसके साथ रिटायर्ड नहीं लगता। जिस तरह से रिटायर्ड जनरल कहते हैं, रिटायर्ड मेजर भी कहते हैं, ब्रिगेडियर अगर रिटायर्ड हो जाता है तो उसे रिटायर्ड ब्रिगेडियर कहते हैं। लेकिन फील्ड मार्शल को कभी भी रिटायर्ड नहीं कहते, क्योंकि फील्ड मार्शल कभी भी रिटायर्ड नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब कोई अफसर रिटायर्ड हो जाता है तो इसका जो रिटायरमेंट के बाद ये यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता। लेकिन एक फील्ड मार्शल जो है वो ताहयात फील्ड मार्शल रहता है, और अपने ओहदे से, यानी कि आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर्ड होने के बाद भी इसकी जो यूनिफॉर्म होती है वो इसके साथ ही रहती है, और किसी भी सरकारी तकरीब में कहीं भी जब जाता है तो प्रॉपर तैयार होकर वो अपनी यूनिफॉर्म में ही जाएगा। नाज़रीन, अब एक सवाल और, क्या जनरल आसिम मुनीर ताहयात आर्मी चीफ भी रहेंगे? तो नहीं। जो आर्मी चीफ का ओहदा है वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, उसके बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर्ड होंगे। लेकिन फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात इनके साथ रहेगा।
فیلڈ مارشل کے عہدے سے یہ ریٹائر نہیں ہوں گے۔ اچھا ناظرین، ایک بات میں آپ کو اور بتاتی چلوں کہ پاکستان میں یہ دوسری بار جو ہے فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا ہے۔ پہلی بار یہ فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے 1998 میں جنرل ایوب کو دیا گیا تھا، اور دوسری بار یہ جو عہدہ ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو دیا گیا ہے، جو ہمارے لیے، پوری قوم کے لیے، پوری مسلح افواج کے لیے قابل فخر ہے۔